नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वह राष्ट्रपति शासन के बीच होगा। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना जो है वह तय है? देखा जा रहा है कि अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस बीच जो है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो है वह बंगाल की जो सीएम है, यानी कि जो सत्ता में है टीएमसी ममता बनर्जी, उनके हाथों से निकल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी ये चाहेगी कि उसके सत्ता से बाहर जाने के बाद बंगाल में चुनाव हो, या फिर टीएमसी जो कि सत्ता में रहते हुए चाहती है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव जो है वह सफलतापूर्वक हो जाए? लेकिन क्या आपको लगता है कि बंगाल में बिना किसी विवाद के, बिना किसी अड़चन के पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकता है? जिस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा ताकत झोंक दे रही है पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने को लेकर, वही टीएमसी जो कि सत्ता से बाहर जाने की परेशानी टीएमसी को भी सता रही है। टीएमसी जो कि 3 साल से लगातार सत्ता में है और चौथी बार भी आने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो देखा जा रहा है कि अगर चुनाव पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक मुसीबतें जो है वो आती जा रही हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वह भी अब एसआईआर को लेकर बयान दे रहे हैं कि अगर एसआईआर वोटर लिस्ट जो कि फाइनल ड्राफ्ट्स जो है कि चुनाव आयोग 28 तारीख को सबके सामने रखने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि 28 तारीख को चुनाव आयोग को अपना फाइनल लिस्ट जो है वह सबके सामने रखना होगा। उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी काफी खुश नजर आ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि इस एसआईआर प्रक्रिया में अब अगर किसी का नाम कटता है वोटर लिस्ट से तो वह जाकर ममता बनर्जी के घर के बाहर प्रदर्शन करे बैठकर। यानी कि इससे भारतीय जनता पार्टी क्यों खुश है ये तो खैर अभी तक नहीं पता, लेकिन ममता बनर्जी जो है वह भी कल तक देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश थी और कह रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली करना चाहती थी, वोटर लिस्ट में सभी लोगों का नाम काटना चाहती थी, अब वह भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। तो देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग को 28 तारीख तक ही अपना फाइनल ड्राफ्ट्स जारी करना होगा, चाहे उसके लिए वह झारखंड या कई राज्यों से अधिकारी को लेकर आए, एक एक दिन में 250-300 लोगों का जो है वह काम हो, और यही नहीं, सभी अधिकारी बाहर से ही आकर काम करें। यह भी सुप्रीम कोर्ट कह देता है चुनाव आयोग को कि आपके पास अधिकारी नहीं है तो आप बाहर से अधिकारी लेकर आइए, लेकिन उन्हें 28 तारीख तक ही एसआईआर का फाइनल लिस्ट चाहिए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चुनाव आयोग कितना खड़ा उतर पाता है। वहीं पश्चिम बंगाल के मध्य बीबीडी बाग जो कि ईसीआई दफ्तर पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं वहां एक अधिकारी के साथ मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन वहां पहले से इतने ज्यादा संख्या में बीएलओ इकट्ठा रहते हैं कि वह इन सभी को लेकर गुस्से में शुभेंदु अधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, यहाँ तक कि उनका विरोध जताते हैं और गो बैक के नारे भी दिए जाते हैं। उसी भीड़ में से शुभेंदु अधिकारी के ऊपर चप्पल जूते तक फेंके जाते हैं और शुभेंदु अधिकारी जो है इन सभी बातों से नाराज होकर लास्ट में धरने पर बैठ जाते हैं। बीबीडी बाग ईसीआई के कार्यालय पर जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, यह सब देखकर, यहाँ तक कि उनके ऊपर चप्पल तक फेंके जाते हैं, इन सभी को देखने के बाद से शुभेंदु अधिकारी जो है वह सत्ता पक्ष पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। और उसी समय वो कहते हैं कि अब अगर एसआईआर फाइनल लिस्ट से किसी का नाम कटता है तो वह ममता बनर्जी के घर के बाहर जाकर धरने पर बैठ सकता है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जो है वह इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है? अगर बंगाल का चुनाव विवादपूर्ण शांति से खत्म हो जाता है तो शायद ये बंगाल में ऐसा कुछ नया हो सकता है, लेकिन अभी तक चांसेस इसके बहुत कम है कि बंगाल चुनाव जो है वह सफलतापूर्वक हो जाए, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, इधर सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी जो जारी रख रहे हैं। बीच में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी जो कुछ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले सुना रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कभी खुश हो रही है, कभी टीएमसी खुश हो रही है। एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं, ये लोग एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब देखना ही है कि आखिरकार
चुनाव आयोग की तरफ से यह पूरा प्रक्रिया जो है वो 28 तारीख तक फाइनल ड्राफ्ट जारी हो जाता है। क्या एसआईआर का लिस्ट जो है वह चुनाव आयोग 28 तारीख को सबमिट कर पाता है? तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।